आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। छठवां अध्याय, कुमार का अद्भुत चरित्र। ब्रह्मा जी कहते कि हे नारद, तब वहां स्थित हो कार्तिकेय जी ने भक्ति दायनी कई कथाएं कही तथा नारद नामक एक ब्राह्मण भी उसकी शरण में आया। उसकी कार्तिकेय जी के निकट जाकर ये स्त्रोत्र ने ही नम्र स्तुति की, हे स्वामी, मेरा कष्ट दूर कीजिए, मैं आपकी शरण आया हूँ। मैं एक अजय व्यक्त कर रहा हूँ जो आज वह अपना बंधन तोड़कर न जाने कहाँ चला गया है। मेरा यज्ञ भंग हो गया है, परंतु मुझे आशा है कि आप जैसे स्वामी के रहते मेरा यज्ञ भंग नहीं हो सकता है। आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सेवा योग्य समझकर ही सब आपकी सेवा करते हैं। आप सब देवताओं के सम्राट और पृथ्वी के पुत्र हैं। तब उसकी ऐसी स्थिति सुनकर स्वामी कार्तिकेय ने अपने वीरबाहु नामक प्रधान जन को उस समय उस ब्राह्मण के यज्ञ को ही पूर्ण कराने की आज्ञा दी। वह महावीर गण उस अज को ही ढूंढने चला। उसने सब ब्राह्मणों को उसे खोजा, किंतु उसका उपद्रव तो उसने सुना कि वहाँ यहाँ उपद्रव किया है, परंतु उसे पाया नहीं। तब कुमार का वह गण विष्णु लोक को गया। वहाँ उसने ही देखा कि वहाँ महाबली अजभूप बहुत ही उपद्रव बचाए हुए हैं। फिर तो कुमार का वह वीरगण उसकी सींग पकड़कर अपने स्वामी के पास आया। भगवान सारे संसार का भार लिए उसके ऊपर चढ़ बैठे। वह उन्हें लेकर ही त्रिलोक की परिक्रमा करने लगा। एक ही मुहूर्त में वह समस्त त्रिलोकी को पर्यटन कर आया। फिर वही आकर ही खड़ा हो गया जहाँ से वह भगवान को ले गया था। स्वामी की पीठ से उतरकर अपने आसन पर जाकर विराजे। आज वही खड़ा रहा। तब नारद ने ही कार्तिकेय से कहा कि हे देव, आप इस अजस को ही मुझे दे दीजिए, मैं आनंद से ही अपना यज्ञ करूं। अब आप मुझे ऐसा ही सखा भाव रखने की कृपा कीजिएगा। तब कार्तिकेय जी ने कहा कि हे विप्र नारद, यह अजय वध के योग्य नहीं है। आप अपने घर जाइए, मैं प्रसन्नता से यह वर देता हूँ कि आपका यज्ञ पूर्ण हो। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे अपने घर का मार्ग दिया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।